वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे कैराग्लो एडी शैम्पू क्या है, कैराग्लो एडी शैम्पू कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और कैराग्लो एडी शैम्पू का उपयोग कैसे करें। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूँ आपका फ्रेंड कल्पेश दिवेरा। आप देख रहे अपना यूट्यूब चैनल DRX कल्पेश दिवेरा। और एक बात, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैराग्लो एडी इफ्का कंपनी बनाती है। मार्केट में कई तरह के शैम्पू की भरमार है। कोई शैम्पू डैंड्रफ के लिए फायदेमंद है, तो कोई गिरते बालों के लिए, कोई बालों की लंबाई बढ़ाने की दावा करता है, तो कोई उन्हें काला करने का। इस श्रृंखला में एक नाम है केटेकोनाजोल शैम्पू का भी। यह शैम्पू रूसी के लगातार या अधिक गंभीर रूपों के लिए सहायक होता है। इसमें एक एंटी फंगल एजेंट होता है जो ईस्ट जैसे कीटाणुओं को मारता है, जो स्कैल्प के फड़के का कारण बनते हैं। टॉप 4 केटेकोनाजोल शैम्पू कौन सा है? पहला है केटोफ्रेश शैम्पू, ये स्मार्ट लेबोरेटरी बनाती है। दूसरा है केटोमेक शैम्पू, ये टॉर्क्यू फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। तीसरा है केटोफ्लाई शैम्पू, ये लिफोर्ड कंपनी बनाती है। चौथा है कैराग्लो एडी, ये इप्का लेबोरेटरी बनाती है। ये सब आपको नज़दीकी मेडिकल स्टोर यानी फार्मेसी स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाएगा। केटेकोनाजोल शैम्पू क्या है? केटेकोनाजोल शैम्पू को त्वचा की स्थिति के लिए भी निर्धारित किया जाता है। इसे पेट्रियासिस वर्क्यूलर कहा जाता है। पेट्रियासिस वर्क्यूलर एक स्किन रैश है जो एक खमीर जैसी रोगाणु को कारण भी होता है। हालांकि इस रोगाणु को कम संख्या आमतौर पर त्वचा पर रहती है और कोई नुकसान नहीं करती। कुछ लोगों को उसकी त्वचा पर सामान्य से अधिक होने का खतरा होता है, जिससे त्वचा के छोटे छोटे पीले या भूरे रंग के धब्बे विकसित हो जाते हैं। आमतौर पर केटेकोनाजोल शैम्पू डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर उपलब्ध है, लेकिन आप फार्मासिस्ट और अन्य दुकानों पर बिना डॉक्टर पर्चे के भी कुछ ब्रांड खरीद सकते हैं। इसका उपयोग वयस्क या कम से कम 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे से न करें। केटेकोनाजोल शैम्पू किसे इस्तेमाल न करना चाहिए? जिस किसी को भी एक्टिव इंग्रेडिएंट यानी केटेकोनाजोल से एलर्जी है, तो इस शैम्पू का उपयोग नहीं करना चाहिए। स्तनपान कराने के दौरान केटेकोनाजोल शैम्पू का उपयोग करना सुरक्षित है। केटेकोनाजोल शैम्पू के उपयोग से शिशु को कोई खतरा नहीं होता है। हालांकि स्तनपान कराने वाली महिलाओं को उसे स्तन या निपल्स पर लगाने से बचना चाहिए, कि शिशु द्वारा उसे निगलने की संभावना है। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को भी शैम्पू के इस्तेमाल से बचना चाहिए, जब तक कि डॉक्टर उसकी सलाह न दे। केटेकोनाजोल शैम्पू का उपयोग कैसे करें? शैम्पू का उपयोग करने से पहले बोतल में लिखे गए निर्देशों का ध्यानपूर्वक पढ़ लें। यह आपको केटेकोनाजोल शैम्पू के बारे में अधिक जानकारी देंगे और आपको इन दुष्प्रभाव की पूरी सूची प्रदान करेगा, जो आप उसका उपयोग करने से अनुभव कर सकते हैं। पहला है सोरियासिस होने पर। सोरियासिस होने पर अक्सर डॉक्टर इस शैम्पू को लगाने की सलाह देते हैं। केटेकोनाजोल शैम्पू सोरियासिस के लिए एक सामान्य उपचार है। सोरियासिस एक अन्य सूजन त्वचा रोग है जो त्वचा की फड़कने और लालिमा के कारण बनता है। सोरियासिस फ्लेरेक्स के लिए प्रिस्क्रिप्शन कोटेकोनाजोल आवश्यक हो सकती है। टीनिया संक्रमण। केटेकोनाजोल शैम्पू टीनिया कैपिटस और टीनिया वर्स्कुलर का भी इलाज कर सकता है। टीनिया कैपिटस के एक सती दाद जैसा कवक संक्रमण है जो खोपड़ी को प्रभावित करता है। टीनिया वर्स्कुलर एक त्वचा संक्रमण है जो एक प्रकार की खमीर के अतिवृद्धि के कारण होता है, जो स्वाभाविक रूप से आपकी त्वचा पर होता है। रूसी होने पर केटेकोनाजोल शैम्पू रूसी को खत्म करने में भी काफी मदद करता है। के लिए 2-4 सप्ताहों के लिए सप्ताह में 2 बार शैम्पू का प्रयोग करें। शैम्पू लगाने से पहले अपने बालों को अच्छी तरह से गीला करें। शैम्पू की उतनी ही मात्रा लगाएं जितनी आप आमतौर पर अपने बालों को धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपने स्कैल्प पर झाग की मालिश करें और फिर उसे धोने से पहले लगभग 3 से 5 मिनट के लिए छोड़ दें। रूसी को वापस आने में रोकने में मदद के लिए आप हर 1 से 2 हफ्ते में एक बार शैम्पू का उपयोग करना जारी रखें। बाल झड़ने पर केटेकोनाजोल शैम्पू का उपयोग अक्सर उसके एंटीफंगल गुणों के लिए संक्रमण या सेबोहाइटिक डर्मेटाइटिस जैसी स्थितियों के इलाज के लिए किया जाता है। यह बालों की लंबाई बढ़ाने के साथ बालों के झड़ने के काम करने में भी मदद कर सकता है। केटेकोनाजोल बालों के पूर्ण विकास में सुधार करने में भी सक्षम हो सकता है। गर्भावस्था में सुरक्षित। गर्भावस्था के दौरान केटेकोनाजोल शैम्पू के उपयोग पर बहुत ही अधिक शोध नहीं हुआ है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि केटेकोनाजोल शैम्पू गर्भावस्था में पूरी तरह सुरक्षित है। केटेकोनाजोल शैम्पू से जुड़ी इन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप स्केल का इलाज कर रहे हैं
तो शैम्पू को गीले बालों पर लगाएं, फिर अच्छी तरह से झागे। फिर धोने से पहले स्कैल्प में भिगाने के समय दे। फिर आप अपने बालों को सिरों को कंडीशन कर सकते हैं। बालों को धोने के बाद उन्हें सामान्य रूप से सुखा सकते हैं। अगर आप स्कैल्प के अलावा किसी अन्य क्षेत्र पर केटाकोनाजोल शैम्पू का उपयोग कर रहे हैं, उसे प्रभावित क्षेत्र पर लगाए, तो उसे 5 मिनट तक बैठने दें। तो उस पानी से अच्छी तरह धो ले और फिर अपनी त्वचा को सुखा ले। अब आप समझ गए होंगे केटोफ्रेश शैम्पू क्या है। अब जल्दी नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहे और मस्त रहे और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।